Alright guys, welcome back to a brand new tutorial जिधर हम आज एक FAQ पेज बनाएंगे with the basic knowledge of HTML and CSS। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर क्लियर किए हैं और ये वो चीज़ें हैं जो बिगिनर्स काफ़ी करते हैं। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आप लोगों ने HTML और CSS की फाउंडेशंस कवर करनी है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा आप ब्राउज़र में देख रहे हैं, हमारे पास एक सिंपल सा अकॉर्डियन है विद डमी टेक्स्ट इन द बॉडी। अकॉर्डियन के ऊपर अगर मैं हवर करूँ तो ये ड्रॉप डाउन इफेक्ट देता है। ये सब हम सिर्फ HTML और CSS से सीखेंगे, कोई जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं है इसके अंदर। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको सिर्फ HTML और CSS की बेसिक्स रिक्वायर्ड है। इसमें कोई एडवांस टेक्निक्स यूज़ नहीं की, ना इसके अंदर फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड की ज़रूरत है। कुछ न्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे लेकिन वो मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा। शुरू करते हैं हम अपने HTML के कोड से। ये याद रखिए कि कोई भी CSS हो, जब तक आप HTML का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तब तक CSS कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले हमने एक कंटेनर बनाना है जिसके अंदर हम अपने आइटम्स, क्वेश्चंस और आंसर्स को रखेंगे। एक डिव का टैग बनाएंगे और उसको मैं FAQ कंटेनर की क्लास दे देता हूँ। हमारे FAQs के आइटम्स सारे इसके अंदर आएंगे। अब अगर हम अकॉर्डियन देखें तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है और एक उसका आंसर, यानी ये सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसके लिए हम एक डिव को यूज़ करेंगे अपने FAQ कंटेनर डिव के अंदर। और इस डिव को मैं क्लास नेम देता हूँ आइटम का, कि इस आइटम डिव के अंदर हमारे क्वेश्चन और आंसर्स आएंगे। इसी डिव के अंदर मुझे पता है कि एक क्वेश्चन आएगा और एक आंसर, तो मैं उसकी डिव्स भी बना देता हूँ इधर। और इन डिव्स को मैं FAQ क्वेश्चन और FAQ आंसर की क्लास दे देता हूँ। इसी कोड को मैं 2 दफ़ा कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इनके स्टाइल सेम होने हैं, क्योंकि हम क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं। क्लास सिलेक्टर एक से ज़्यादा चीज़ों पर सेम स्टाइल्स अप्लाई करेगा। अब इसके अंदर मैं डमी कंटेंट डाल देता हूँ और इससे हमारा HTML का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं और आपको कुछ टाइम लगता है HTML का स्ट्रक्चर करेक्ट लिखने में, तो इट्स ओके, वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रैक्टिस के साथ इंप्रूवमेंट आएगी। अब हम आएंगे अपने CSS में। सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो है मार्जिन और पैडिंग को रीसेट करना बाय द यूनिवर्सल सिलेक्टर, ताकि हम अपने HTMल एलिमेंट्स पर अपने मार्जिन और पैडिंग्स लगा सकें। ब्राउजर वाले खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपनी बॉडी के HTML सिलेक्टर को टारगेट करके उसमें कुछ बेसिक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं एंड चेंज द फॉन्ट फैमिली फॉर एवरी टेक्स्ट एलिमेंट जस्ट टू चेंज द बोरिंग स्टाइल ऑफ टेक्स्ट इन द ब्राउजर। नेक्स्ट है हमारा .FAQ कंटेनर की क्लास। इसको विजुअली देखने के लिए मैं पहले लगाऊंगा बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड का। अभी ये हर जगह से कवर कर रहा है, यानी फुल विड्थ ऑफ द ब्राउजर। हम चाहते हैं कि हम इसे सेंटर में लेके आएं। सिंस हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सबसे पहले इस विड्थ को करेंगे 60%। अब आप देखें तो FAQ कंटेनर हाफ द स्पेस ले रहा है ऑन द ब्राउजर। इससे हमें स्पेस मिल गई है टू मूव द FAQ कंटेनर टू द सेंटर। अब सेंटर में कैसे लाया जाए? हमने पहले सीखा था कि जो स्पेस एक HTML एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर होती है उसे हम मार्जिन कहते हैं, और इसी मार्जिन वाली स्पेस को यूज़ करके हमने अपने एलिमेंट को मूव करना है। अब इसे सेंटर करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं विद मार्जिन, जिससे हम इसकी एक शॉर्ट हैंड वैल्यू को यूज़ करते हैं। वो है फर्स्ट वैल्यू 0 और अगली वैल्यू ऑटो पर। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मार्जिन को अगर हम लोगों ने सारी साइड्स पर लगाना हो तो उसके लिए हम एक दफ़ा वैल्यू पुट करते हैं। जैसे अगर मैं 0 ऑटो को हटाऊं और उसकी जगह मैं 20 पिक्सल्स लिखूं, तो इसका मतलब है 20 पिक्सल्स टॉप, 20 पिक्सल्स राइट, 20 पिक्सल बॉटम और 20 पिक्सल लेफ्ट पर लगाना। क्लॉकवाइज मोशन में चल रहा है। अब अगर मैं मार्जिन को लिखूं 20 पिक्सल एंड 40 पिक्सल, ये एक और शॉर्ट हैंड वे है ऑफ सेइंग 20 पिक्सल फ्रॉम द टॉप एंड 20 पिक्सल्स फ्रॉम द बॉटम और 40 पिक्सल्स फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट। हम यही चीज़ कर रहे हैं अपने मार्जिन 0 ऑटो में। हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि 0 पिक्सल फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, कि हमें ऊपर नीचे से कोई स्पेस नहीं छोड़नी। और ऑटो की वैल्यू हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ब्राउज़र खुद ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट की स्पेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे टू सेंटर द एलिमेंट। ब्राउज़र में देखें तो हमारा FAQ कंटेनर सेंटर में आ गया है, लेकिन ये अभी बिल्कुल टॉप पर जोड़ा हुआ है। तो मैं वापस कोड में आऊँगा और अपनी 0 की वैल्यू को चेंज कर दूंगा 50 पिक्सल के अंदर, जो बता रहा है ब्राउज़र कि मुझे टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल का डिस्टेंस चाहिए, जो ब्राउज़र इसे प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा FAQ आइटम। इसको अब हमने स्लोली चेंज करना है टू रिजेंबल एन आइटम एलिमेंट। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे टू वाइट और साथ ही एक सॉलिड बॉर्डर दे देंगे, सो इट लुक्स लाइक ए बॉक्स ऑफ ए FAQ पेज। अभी ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो जैसा HTML और CSS की फाउंडेशन में प्लेलिस्ट में बताया था, किसी भी HTML एलिमेंट के बीच में स्पेस देनी हो तो वो हम मार्जिन में देते हैं। हमें हर जगह से स्पेस तो चाहिए नहीं, सिर्फ बॉटम से चाहिए, तो हम उसके लिए मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और 10 पिक्सल की स्पेस दे देंगे। अगली 2 प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी वो न्यू है। एक है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी और दूसरी है ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी।
अभी ये FAQ आंसर्स आपके सामने हैं, लेकिन जब हम इन्हें थोड़ा सा आगे जाके हाइड करेंगे तो हम नहीं चाहते कि जो आंसर्स हैं वो अपने पेरेंट एलिमेंट यानी FAQ आइटम्स की विड्थ से बाहर निकल जाए। तो हम FAQ आइटम को ओवरफ्लो हिडन लगा देते हैं ताकि वो अगर निकलना भी चाहे बाहर तो फॉर यूजर एक्सपीरियंस वो अपनी विड्थ से बाहर ना निकले। और जो अगली प्रॉपर्टी है वो है हमारी ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन इज यूज्ड टू क्रिएट ए स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज। ऑल से मुराद के ट्रांजिशन इफेक्ट शुड बी अप्लाइड टू ऑल द प्रॉपर्टीज दैट आर चेंज्ड। 0.3s इज द ड्यूरेशन कि इतनी देर के लिए वो ट्रांजिशन चलेगी। इस एग्जांपल के अंदर है 0.3 सेकंड्स। ईज एंड आउट बताता है कि ट्रांजिशन पहले स्लो स्टार्ट हो, फिर बीच में स्पीड पिक करे और एंड पर स्लो हो जाए। इससे हमें एक स्मूथ इफेक्ट मिलता है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन और आंसर्स के डिफ को देखें, अगेन विजुअली देखने के लिए मैं एक बॉर्डर बनाता हूं, तो आप देखेंगे कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग नहीं है। इस स्पेसिंग को इंक्रीज करने के लिए बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट हम पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे ऑन ऑल साइड्स। पैडिंग को इंक्रीज करने के लिए आई विल यूज ए 15 पिक्सल वैल्यू फ्रॉम ऑल साइड्स। इससे हमारे कंटेंट के अंदर स्पेसिंग आ गई है और नाउ इट्स मच बेटर देन बिफोर। अब हम चाहते हैं कि हमारा आंसर बाय डिफ़ॉल्ट शो ना हो बल्कि एक हवर इफेक्ट पर ड्रॉप डाउन हो के डिस्प्ले हो। हम अब अपने FAQ आंसर की क्लास को टारगेट करेंगे और उसका डिस्प्ले कर देंगे नन, जिससे वो नॉर्मल व्यू से हट गया है। अब हम लोगों ने हवर इफेक्ट लगाना है तो FAQ आइटम और उस हवर इफेक्ट पर आंसर को डिस्प्ले करवाना है। फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं पहले FAQ आइटम के ऊपर हवर इफेक्ट लगाता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ ब्लॉक। विल दैट मेक द आंसर अपीयर इन द ब्राउजर? लेट्स सी। मैं अपने माउस को लेके जाता हूँ टू द FAQ आइटम एंड एज यू कैन सी नथिंग इज हैपनिंग। अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो हमने क्या करना है, हमें FAQ आंसर को टारगेट करना है, तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिकली FAQ आंसर को टारगेट करना पड़ेगा इन माई CSS सेलेक्टर। तो हमें पता है कि FAQ आंसर्स आर इनसाइड FAQ आइटम, तो मैं FAQ आइटम के बाद लगाऊंगा हवर और उसके बाद एक स्पेस देकर टारगेट करूंगा अपने FAQ आंसर्स को। अब अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक लगाऊं और साथ ही मैं हवर करूं अपने FAQ पेज पर, तो एज यू कैन सी इट्स वर्किंग नाउ। थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट देने के लिए मैं FAQ आइटम को मार्जिन बॉटम दे देता हूं हवर पर, एंड नाउ एज यू कैन सी इट्स लुकिंग अ लॉट बेटर। आई होप अब आपको CSS ज़्यादा समझ आ रही होगी कि डिफरेंट चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं। डू डाउनलोड द कोड, प्रैक्टिस विद इट एंड मेक समथिंग ऑफ योर ओन।